तो फ्रेंड्स, आपने एक भाई की वीडियो तो देख ही ली, अब हमारी भी वीडियो देख लो। हमने वीडियो का टाइटल डाला है प्लीज़ प्रे फॉर भाभी, और साथ ही साथ अपना भी चेप दिया माई प्रेगनेंसी अपडेट, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी शब्द नहीं डालेगी भाई इसको व्यूज़ थोड़ी ना आएंगे। और हुआ भी वही। इनके अंदर के रिश्ते कितने अच्छे और सच्चे हैं ये इनकी मुस्कुराहट बता रही है। अब भाई की वीडियो का इंतज़ार था, भाई ने वीडियो डाल दी तो भैया चालू अपी के हत्ते पत्ते पैर बंद खुल गए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि भाई चालू अपी को कितना दुख है। वो तो आपने मेरे थंबनेल पे देख ही लिया होगा, कितना अच्छे से दुख प्रकट हो रहा है कि चेहरे पर स्माइल आ रही है। हालांकि अच्छे से गुटका किंग को समझा रखा था तो वो पूरी फुल फॉर्म एक्टिंग में है भाई, इससे भी ज़्यादा अच्छा एक्टर है ये, पूरा फुल फॉर्म में एक्टिंग में बैठा हुआ है। किसी को दुख तकलीफ होता है ना, चेहरे पर नज़र आ जाती है, चेहरा बहुत कुछ बयां कर देता है। पर एक तरीके से जिस तरह से मुस्कुराहट इसके चेहरे पे आ रही है ना, और सारी बातें घुमा फिरा के भाभी के बारे में बता के, और जिस तरह से इसने ये कहा कि हमारा लास्ट का टाइम है, भाई बहुत कुछ बयां कर रहा है। शुरुआत में कहती है हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, और हाँ आप सब ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मुस्कुराहट आई, फिर कहती है हर हमारा तो आप सबको पता ही होगा। इसमें हंसने और मुस्कुराने वाली क्या बात है? और ये जो तू जता रही है ना, हंस के मुस्कुरा के ये जो कह रही है कि हमारा तो आपको पता है, क्योंकि तुझे सब अंदर की खबर पता रहती है। क्यों? रेडिट पे तू सारे दिन एक्टिव रहती है। कौन क्या तेरी जो एडिट बना रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, लोग कह रहे तेरे को ट्विंस हुए हैं, लोग कह रहे तेरे को लड़का हो गया है, तो तुझे अंदर से बड़ी खुशी हो रही है इन सारी चीज़ों की कि लोग देखो कितना क्यूरियोसिटी से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मेरे इन सब चीज़ों का। लेकिन बेचारी ले क्या करें, बेचारी की खुशियों को तो ग्रहण लग गया। क्या करें, तूने भाभी की खुशियों पे ग्रहण लगाया और ऊपर वाले ने तेरी खुशियों पे ग्रहण लगा दिया। तेरा इतना अच्छा और इतना बड़ा कंटेंट जो है वो अब ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि तेरे को खुशी मनाते नहीं बनेगा और खुशी जताते नहीं बनेगा। पर भाई सब मान गए गुटका किंग की एक्टिंग को। क्या ज़बरदस्त एक्टिंग, हल्की सी एक तोड़ी ऊपर करके, एक आंख थोड़ी सी छोटी करके, और ऐसे दिखा रहा। ओ माय गॉड, कितने नो आंसू बहाए हैं इसने। लेकिन चालू के जो कोई नो आंसू रोया हो, एक्चुअल वाला नो आंसू रोया हो, उसके चेहरे पे 1% स्माइल आ सकती है। यार मेरे को पता है, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था और उससे पहले मैं भी बताऊंगी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। जो मेरे को प्रॉब्लम चल रही थी उसके चलते मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि कुछ टेस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे लिस्ट बना कर दी थी। और जब उन्होंने लिस्ट बना कर दी थी तो मैंने सारे टेस्ट कराए। कुछ मेरे टेस्ट जो है मैंने बाहर करा लिए थे, क्योंकि उनकी डेट ऑल इंडिया मेडिकल में बहुत लेट मिल रही थी। जैसे आपको पता है कि भाई इतना बड़ा अस्पताल है, इतने ओवरऑल इंडिया से लोग, इवन इंडिया से बाहर से लोग भी वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। एक तो फ्री में ट्रीटमेंट होता है, दूसरा बेटर ट्रीटमेंट मिलता है। तो बहुत ज़्यादा डेट्स होने की वजह से, क्योंकि जिनका पहले से क्लू में है तो वो उनको पहले जो है क्यू में है, तो उनको अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो लेते रहते हैं। तो वहाँ पर मुझे डेट्स नहीं मिली थी, तो मैंने कुछ टेस्ट बाहर से कराए थे। तो मैंने वो सारे के सारे टेस्ट करा लिए। जब टेस्ट करा लिए थे तो हमने उनमें से एक्चुअली सिटी की रिपोर्ट नहीं ली थी, सिटी स्कैन भी हुआ था। तो अब ट्रीटमेंट में थे तो उन्होंने कुछ दिन मेडिकेशन पे मुझे रखा कि मेडिकेशन चला कर देखते हैं, उससे अगर फ़ायदा लगता है तो मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा, फिर हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी। मैं 3 महीने तक उसमें थी। अच्छा 3 महीने हो गए, तब भी जब जब दवाइयों से असर नहीं हुआ तो मुझे जो है फिर वापस से डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर ने सर्जरी का प्लान किया। जब सर्जरी का प्लान बना तो उन्होंने फिर वो जो टेस्ट की लिस्ट हमें दी थी, और हमने टेस्ट सारे करा चुके थे, बस एक टेस्ट उसमें से बाकी था। तो वो टेस्ट उन्होंने रिपोर्ट देखी तो हमारे पास सिर्फ फिल्म थी। अब जब फिल्म थी तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी जो है जो प्रिंट आउट वाली रिपोर्ट होती है वो दिखाओ। तो वो वहीं से मिल जाती है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में दिखाते हो ना, तो वहाँ एक सेक्शन होता है रिपोर्ट का, वहाँ से आप कलेक्ट कर लेते हो। किसी भी सेक्शन में आप जो है जाके, किसी भी बिल्डिंग में इनके जो अलग अलग सेक्शन है, आप कोई भी टेस्ट कराओगे वो रिपोर्ट वहीं पहुंचा देते हैं जिस सेक्शन में आप दिखा रहे हैं। ओपीडी होती है, वहाँ से दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उसमें देखा कि एक छोटी सी सिस्ट है मेरे यहाँ पर, मतलब किडनी के पास में। तो जब वो हमें पता चला तो इतनी ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और इन सारी चीज़ों को लगभग महीने भर पहले हमें ये सारी चीज़ें पता चली। उस महीने भर से मेरा मतलब जो हाल था घर का, मेरा सबका, वो ऐसा था कि मेरे जो व्लॉग चैनल है ना, उस पर व्लॉग ना बन रहे हैं ना आ रहे हैं। पुराने व्लॉग्स पड़े हुए हैं, पिछले साल की, पिछले जो महीना था मेरी एनिवर्सरी थी, वो सारे व्लॉग ऐसे हैं। एडिट करने का मन नहीं था, किसी का ढंग से खाने का मन नहीं है। ये होती है अगर टेंशन
टेंशन होती है। इवन मेरी सिस्टर्स भी दिन में 4-4 5 बार कॉल कर रही हैं, दुआएं कर रही हैं, ये बता रही हैं कि मैं ये तस्बीह पढ़ रही हूँ, मैं बाजी तुम भी ये भी तस्बीह पढ़ लो। ये होता है जो फैमिली बॉन्डिंग होती है ना। ये जो किस्सा बता रही हूँ वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए मैं तो अपने पर्सनल पे बताऊँगी, जो मेरे साथ हुआ या मेरे आसपास होता है या मैंने अपनी रिश्तेदारी में अपने नियर बाय देखा है। इनके घर क्या हो रहा है वो हमें एक्चुअली दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? इसकी मुस्कुराहट से। बेटा मुस्कुराहट गायब हो जाती है जब अंदर से दुख होता है ना, अपनों के लिए, किसी के लिए तकलीफ़ होती है तो स्माइल तो छोड़ो, चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि दिखता तक नहीं है खुशहाल है। जनाब को बिल्कुल दुख था, वो दिख रहा था 100% उसके चेहरे पे जेन्युइनली तकलीफ़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी बीवी इस सब चीज़ों से गुजर रही है, वो खुद इस मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो वो दिख रहा था। लेकिन चालू की हरकत से साफ दिखाई दे रहा था कि इसको एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात, कोई ऐसी चीज़ होती है इनके घर में जिक्र नहीं होता एक ही बिल्डिंग में रहते हुए। मतलब लाइक सीरियसली कि इसको कल पता चला जब भाई का व्लॉग आ गया है। लाइक सीरियसली मुझे इतना शॉक हुआ कि ये है इनकी फैमिली की सच्चाई। तो भाई ये झूठ मूठ के नौटंकी करते क्यों? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए कि हम साथ साथ हैं और हम तो जो ऐसे हैं वैसे हैं, तुम तले जाओगे, गेट लॉस, मेरी फैमिली के लिए मैं वहाँ भी सो सकती हूँ, वहाँ भी सो सकती हो। तो मैडम ये जो तुमने डायलॉग बाजी मारी थी ना, आज ये तुम्हारी फैमिली कहाँ है जिस फैमिली के लिए तुमने ऑडियंस को गेट लॉस्ट बोला था? तो कहती है आप सब भाई का व्लॉग देख ही चुके होंगे और कल जब भाई ने ये आप सबको अपडेट दिया उसके बाद बड़ी तसल्ली हुई। भाई तेरे को तो पहले भी तसल्ली थी और अब भी तू तो तसल्ली में बैठी है, तेरे को थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो मैडम को है और जनाब को है। मैडम पे तो बीत रही है, उसे टेंशन है उसके छोटे से बच्चे की, जनाब पे बीत रही है क्योंकि उसकी बीवी है, उसका छोटा बच्चा है, उस पर टेंशन बीत रही है। तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, तू तो अपनी दुनिया में मस्त है, सब कुछ हो रहा है सब कुछ। मैंने क्या कहा था कि ये जब पापा को गई थी, इनको जो प्रॉब्लम चल रही थी वो तब चल रही थी जब जनाब का पिछला व्लॉग आया था, यानी कि जब नान का रिजल्ट आया था और तब जनाब जो है चंडीगढ़ के लिए निकले थे। और उस दौरान चंडीगढ़ में जब वो जनाब वहाँ थे तो पीछे से उनको प्रॉब्लम हुई। और आज उन चीज़ों को कितने दिन हो गए, 6 मई को इनके पापा का बर्थडे होता है। बर्थडे वाले दिन जनाब एक दिन पहले 2 दिन पहले वापस आ गए थे, ब्रिंगिंग के टाइम पे वहीं पर बैठे हुए थे जब चालू वहाँ पर गई हुई थी। तो जब भी चेहरे की उनकी जो हवाइयाँ थी वो उड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे वो एक्चुअली स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं लगाऊंगी। तो उसमें वो बैठे हुए थे जहाँ पे ये मुस्कुरा के हंस हंस के खिलखिला के वो दे रही है। तो क्या इसको नहीं पता इसके घर का क्या माहौल चल रहा है? जबकि वहाँ ब्रिंगिंग में तो ये गई थी। चलो ये जब बर्थडे मनाने के लिए गए थे तब नहीं गए थे। हालांकि वो बर्थडे मनाने का ऐसे माहौल में जब 4 दिन से 5 दिन से घर की बहू तकलीफ़ में है, उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा है और फिर भी एक बुजुर्ग आदमी का बर्थडे मना रहे, कौन सा वो नाराज़ हो जाते, कौन सा वो रूठ जाते, कौन सा उनको बुरा लग जाता। उनको नहीं पता कि उनकी बहू ने उनके लिए क्या किया, उनको नहीं पता उनके बहू बेटा किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। माना कि जब तक उनको डायग्नोस नहीं हुआ, माना कि उनको जब तक नहीं पता चला होगा, लेकिन दर्द में तो थी वो, लगातार तो दर्द हो रहा था उसको एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही थी, उसका दर्द बंद नहीं हो रहा था। तो क्या वो दर्द जो होता है वो तकलीफ नहीं होती है? कहती है और जिस हिसाब से आप लोग सब दुआ दे रहे हो बहुत हिम्मत आई, तुझे सबकी दुआएं चाहिए होती है और जब तुझे अब तेरा काम निकल जाता ना, फिर किसी की दुआ की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तू सबको बैश करने में लग जाती है, फिर तू सबको जो ना एटीट्यूड दिखाने में लग जाती है। एटीट्यूड तो भाई भर भर के भरा हुआ है दोनों बहन भाइयों में। एटीट्यूड नहीं है तो क्या है वो कि किसी ने इनकी रील बनाई, किसी ने इसकी एडिट बनाई और इसको इसने रीशेयर करा कि हम रिच से रिच हो गए, रिच से रिचेस्ट हो गए और फिर हम जो इतने हो गए, पहले हम ऐसे थे फिर अब हम अमीर हो गए। उसको कौन, कोई ईगोइस्टिक ही होगा जो उसको रीशेयर करेगा, वरना कोई जो डाउन टू अर्थ होता ना उसको ये सारी चीज़ें जो ना मैटर नहीं करती और ना ही उनको उसका दिल गवारा करता है ये सारी चीज़ के लिए कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि देखो मैं कितनी गरीब थी और अब मैं देखो कितनी अमीर से अमीर हो गई हूँ। कोई रीशेयर नहीं करता। मेरे जैसा इंसान और जब मेरी जैसी समझ रखने वाला होगा वो कोई नहीं करेगा। ठीक है, किसी ने एडिट बनाया, भाई वो फैन पेज वाला था, उसने तुम्हें शेयर किया, अपने तक रख लेती, उसको रीशेयर करना और उस पर कुछ और लिखना, वाह चालू अपी वाह, बड़ा अच्छा लगता है ना तुम्हें अपनी खुद की तारीफ सुनना। वो कहावत याद आ गई ना, कहावत नहीं एक्चुअली डायलॉग है गीत का, जब वी मेट का, मैं खुद की फेवरेट हूँ, यही हाल है चालू अप्पी का। तो भाई ने आपके साथ शेयर करा तो मतलब हमें भी लगता है, मतलब दिल हल्का हो गया ना, फनी है ना, फनी फनी दिल हल्का हो गया ना। फनी से क्या पूछ रही है, तेरा दिल हल्का तो वैसे भी था, बस ये था कि तेरे हत्ते पत्ते पैर बंद हो रहे थे। क्यों? क्योंकि तू वीडियो नहीं डाल पा रही थी ना भाई, तू कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रही थी। घर में इतना सब कुछ चल रहा है, भाभी परेशान है, माता जी इनके ऊपर आती नहीं है, कॉल पे ये बात करते नहीं है। तो अब आप ऐसे समझ लो कि ये एक ही बिल्डिंग में, ये 7th फ्लोर पर रहती है और वो 2nd फ्लोर पर रहते हैं और अम्मा जी जो है इनकी वो 1st फ्लोर पर रहती है। लेकिन ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे एक दूसरे के साथ ना रहकर एक दूसरे शहर में रहते हों, जिसमें भी मोबाइल पर रहते हुए एक दूसरे शहर में रहते हुए
हुए भी हम लोग, हमारी बहनें भाभी सब हम इतना कनेक्टेड रहते हैं कि हमें ये पता रहता है कि सारे दिन भर आज क्या हो रहा है। अभी जस्ट दिन का क्या हुआ है, 1:30 बजा है, 1:30 भी पूरी तरह से नहीं बजा जिस टाइम मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, और 3 कॉल यानी कि 2 वीडियो कॉल और एक नॉर्मल कॉल मेरी फैमिली की आ चुकी है मुझे पूछने के लिए। और पर डे 3-4 4-5 कॉल ऐसी आती है, अब क्या हाल है, अब दर्द है, ठीक है नहीं है, क्या खाया पिया। जब अब मेरे को कल से वापस से दर्द हुआ था तो कल फिर इमरजेंसी में मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा था। ये होती है फैमिली। एक बहन मेरी मेरठ में बैठी है, एक मेरी जो है दिल्ली खास में बैठी हुई है, और भाभी वो अभी सब वो लोग जो है वो गाजियाबाद में है, लेकिन कॉल से ऐसे कनेक्टेड है कि ऐसा लगता है वो ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाता, कोई भी कुछ नहीं कर पाता, किसी को दुख तकलीफ होती है, बट एक जो मन की तसल्ली मिलती है ना, अंदर से जो शांति मिलती है, किसी का साथ होने का जो एहसास मिलता है, वो तो चाहिए ना इंसान को। और इनका कितना साथ है भाई साहब, सैल्यूट है गुटखा किंग को। खूब अच्छी तरीके से एक्टिंग बाज हो गया गुटखा किंग तो था ही, अब एक्टिंग बाज भी हो गया भाई। एक्सप्रेशन चेंज नहीं करे बंदे ने, और चालू की मुस्कुराहट नहीं बंद हो रही थी। हाँ वही तो, इंसान का मन हल्का हो जाता ना। वही तो भाई जब बोल रहे थे तो ये भाई की इस वीडियो का इंतजार कर रही थी कि भाई आके एक दफ़ा बता दें, और ये इसको एक दिन पहले पता चला है। 100% मुझे ऐसा लगता है, झूठ बोल रही है, इसको भाई की वीडियो के बाद पता चला है कि उसको कुछ ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है। हो सकता है दर्द के लिए कह रही है ना, अम्मी आई थी, हमने अम्मी से पूछा था तो अम्मी बता रही थी भाभी के पेट में दर्द है। अच्छा भाई, अम्मी ऐसे बता रही थी, क्या मतलब अम्मी ऊपर नीचे रहती हैं और वो इतने दिन से तकलीफ़ है। 6 तारीख को तो पापा का बर्थडे था, और 6 तारीख से लेकर आज 17 तारीख हो गई, यानी कि 11 दिन हो गए। 11 दिन, चलो एक दिन और छोड़ दो, 11 दिन छोड़ो, उसको 10 दिन समझ लो। 10 दिन में इसको ये नहीं पता चला कि इसके गम में घर के जो फैमिली मेंबर हैं, 3-4-5 मेंबर हैं ये घर के, 5 या 6 मेंबर, 2 ये हो गए और 2 हस्बैंड वाइफ वो हो गए, और 2 हस्बैंड वाइफ इनकी माँ और पापा हो गए, तो 6 या 7-8 लोग हैं। इनको ये नहीं पता उनमें से एक जो है इतनी तकलीफ़ में है और इतने दिन से तकलीफ़ में है, मतलब 3 दिन वो हॉस्पिटलाइज होकर आ गई, और तब बंदी का मुंह नहीं फूटा। ये चाहती तो कोई स्टोरी डाल सकती थी प्रे के लिए या कुछ भी, वॉट एवर कुछ भी हो। कह रही है मैं, हम तो मेकअप का ये बना रहे थे, वो बना रहे थे, फिर जब मम्मी से पता चला तो फिर हमने वो सब छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं करा। अब इसके हत्ते पत्ते पैर बंद खुल गए हैं भाई। और ये जो जितना भी इसने 3 या 4 दिन में जो कंटेंट रिकॉर्ड किया है, वो अब ये धीरे से सरका देगी। अब जैसे याद है ना आपको इसके भाई का, भाई ट्रोल हो गए थे व्लॉग सून डाल के, फिर लोगों ने इतना बैश किया था कि भाई पूरे भारत में ये सब कुछ चल रहा है, भारत इतना परेशान है, भारत की जो बेटियां हैं उनके सुहाग चले गए, वो इतने दुख तकलीफ़ में थी, तो इंडिया पूरा ही जो है सदमे में था एक तरीके से, और इनको ये अपनी पड़ी हुई थी। उसके बाद जब भर भर के ट्रोलिंग हुई तो 3 दिन के लिए गायब हो गए, और उसके बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद इनको हिम्मत जुटाई और छोटी सी क्लिपिंग जो है वो जो है दुख तकलीफ़ की बयां करके फट से उसके आगे अपना दिल्ली वाला ब्लॉग लगा दिया। तो अब रास्ता खोल लिया, क्योंकि जब तक नहीं बनाती इस तरह की वीडियो सिंपैथी के लिए, तो या फिर ये कह लो कि दुख तकलीफ़ के लिए, और उसके बाद इनका रास्ता नहीं खुलता। सेम कंडीशन चालू अपी ने की है, क्योंकि भाई उसको तो अपलोड करना था, कर देती तो भाई भाभी से बैश मिलती, लोगों से ट्रोलिंग मिलती, क्योंकि एट दी एंड भाई तो बताते ही। अच्छा भाई, भाई का बताने का भी मुझे समझ में नहीं आया, जब तुम 15-16 दिन से 20 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे हो और 3 दिन तुम अस्पताल में रह ही आए हो, जब तुमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो जब 3 दिन बाद वो रिपोर्ट आने वाली है और तुम्हें जाना भी था, तो जानबूझ के एक तो बताया गया है कि कोकिलाबेन जो है हॉस्पिटल लेकर जाना है, जिससे कि किसी को ना भी इनविटेशन दिया जाए तो भी इनविटेशन दिल जाए, फिर जिससे कि लाइव लेटर में, मैं ये नहीं कह रही कि भाई इन्होंने किया है जानबूझ के, एटलीस्ट जब तुम अपने व्लॉग में बोलोगे और एज अ सेलिब्रिटी, खास तौर से जनाब का खैर इतना हो भी ना हो, लेकिन मैडम का चार्म तो अभी भी है, तो मैडम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है तो वो भाई फ्लैश होती है, और जो पेप्स होते हैं वो तो इसी चीज़ के इंडिकेशन में रहते हैं, उनको कहीं से भी न्यूज़ मिल जाए। इवन पता नहीं, मुझे नहीं पता अरबाज खान जो हैं वो बताकर निकले थे या नहीं निकले थे, लेकिन वो वुमेन हॉस्पिटल जब पहुँचे थे अपनी वाइफ, न्यू वाइफ को लेकर, तो उनको भी वहाँ पर, जबकि उन्होंने फाइल से फेस वेस सब कवर कर लेते, लेकिन फिर भी दूर से जूम इन आउट करके उन तक को वहाँ जाते हुए हॉस्पिटल में रिकॉर्ड कर लिया, और ये चीज़ें बाहर निकल आई कि भाई वो वुमेन हॉस्पिटल गए थे, आई थिंक वो प्रेग्नेंट हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए जब ये लोग ताक में रहते हो, तुम तो सामने से उनको इनविटेशन दे रहे हो बता के हम वहाँ पे जा रहे हो, तो फिर वहाँ पहुँच गए, और जब पहुँच गए तो भाई उनको हाथ रोक के कह रहे नहीं 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 मत शूट करो, मत शूट। भाई तुमने बुलाया है, तुमने बुला के उनको शूट करवाया है लाइमलाइट में रहने के लिए, प्लस
जब तुम 3 दिन 4 दिन का वेट और कर सकते थे और उसका रिजल्ट आ जाने देते, तो जो भी चीज़ें थी या किस चीज़ से गुजर रहे हो उस पे, जैसे तुमने अभी व्लॉग बनाया वैसे तब भी बनाया जा सकता था, एटलीस्ट तसल्ली हो जाती। अब ये एक तरीके से एक पेंडुलम लटका के छोड़ कर चले गए ऑडियंस को कि ऑडियंस जो है प्रे करो, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अब स्पेकुलेशन तो ये भी लगाए जा रहे हैं, बहुत जगह बातें हो रही है, रेडिट पे भी बातें हो रही हैं कि मे भी उनको प्रॉब्लम तो है और इन्होंने टेस्ट करा लिए हैं और सब चीज़ें हो सकता है ठीक है, और वो जो ट्यूमर है वो निकाला जा सकता है, डेंजर वाली चीज़ नहीं है, तब जाकर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि रेडिट पर बात चल रही है। क्योंकि ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि अगर किसी को थोड़ा सा भी दुख होता है या तकलीफ़ होती है, टेंशन में होते हैं या जीने मरने का जो एक सवाल खड़ा हो जाता है ना, उस टाइम आकर किसी को वीडियो मोनेटाइज करने का तो मौका नहीं मिलता। भाई कौन अपने के दुख पे वीडियो मोनेटाइज करता है? दुख से कौन पैसा कमाता है इन लोगों के अलावा? सुना तो मैंने था भाई कि जो है इन्होंने सबने जो है, इनका जब कडल गुजरा था वो वीडियो भी शायद मोनेटाइज थी या नहीं थी, या हमने मोनेटाइज नहीं की थी, या जो है संभावना सेठ ने भी वो मोनेटाइज की थी जब उसका बेबी का मिसकैरेज हो गया था, वो वीडियो भी मोनेटाइज थी। फिर उनका जब फरी बेबी इस दुनिया से चला गया था वो वीडियो भी मोनेटाइज थी। तो भाई दुनिया से किसी के जाने से भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंने माना कि भाई तुम्हारे अपने जो ऑडियंस है जिनको तुमने उन्होंने तुम्हें यहाँ तक बनाया, तुम उनसे हर चीज़ शेयर करते हो, तुम लोग इन्फ्लुएंसर हो, व्लॉगर हो, अपना दुख सुख सब उनके साथ बांटते हो, तो एक बांटने का तो एक अलग तरीका है, लेकिन उससे भी पैसा कमाने का एक और अलग तरीका है। तो भाई इस रेस में चालू अप्पी कैसे पीछे रह सकती थी? अब जब भाई ने पैसा कमाया और वीडियो डाली इस सब चीज़ के लिए, चाहती तो मैडम कौन सा इतनी बुरी कंडीशन में थोड़ी ना है, तो मैडम को भी एक इस तरह से सामने से वीडियो बनानी चाहिए थी। उनको अपनी ऑडियंस से, जो ऑडियंस उनको बेशुमार प्यार करती है, उनको भी ये सब चीज़ें बतानी चाहिए थी, उनके साथ शेयर करना चाहिए था। एक्चुअली सामने आती तो लोगों को लगता है कि हाँ वो ठीक हैं, लेकिन अभी इस तरह से प्रॉब्लम चल रही है, वो खुद से अपील करती तो लोगों से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्टिविटी हो सकती थी। लेकिन वो ना करके जनाब ने मोनेटाइज़ किया और भाई मिलियनों में उसके व्यूज़ पहुंच गए। मतलब अभी मैंने घंटे भर पहले देखा था तो 2.9 मिलियन थे, यानी कि 29 लाख उनकी वीडियो पे व्यूज़ आ गए थे। जबकि चालू अप्पी की 4 दिन में जो 1 मिलियन नहीं हो पाई थी, वो 14 घंटे में 1.1 मिलियन वीडियो हो गई। तो इसको कहते हैं मोनेटाइज करना दुख को, और इसको कहते हैं कितना दुख है इनका, इनको दिख रहा है। इनको ये नहीं पता कि 14-15 दिन से कोई एक घर का मेंबर इतनी तकलीफ़ से गुजर रहा है और ये अपनी मस्ती में मेकअप वेकअप करा रही हैं, मस्ती कर रही हैं। 4 दिन पहले तक भी इसने एक स्टोरी डाली थी जिसमें हंस बोल के खिलखिला के जो अपने पौधे ठीक करा रही थी। पौधों से बड़ा प्यार हो गया भाई, 2-4 दिन पौधे लगाए हुए हैं और उससे प्यार हो गया, और वहाँ मतलब मटर गश्ती कर रहे हैं एक तरीके से। स्टोरी से ये पता चलता है कि एक्चुअली घर में सब क्या चल रहा है। और वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये 2-3 दिन के लिए गायब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि या तो व्लॉग इसका एडिट नहीं हुआ है या इसको इतना कंटेंट नहीं मिला है कि ये व्लॉग अपलोड कर सके। लेकिन अगर स्टोरी डाल रही है, रीशेयर कर रही है सब चीज़ें, तो इसका मतलब प्रॉब्लम में नहीं है, सब कुछ ठीक है। और अब जो ये गायब हुई थी उसका पर्पस भी यही था कि अगर ये किसी भी तरह की स्टोरी डाल देती तो ये ट्रोलिंग का शिकार हो जाती। इसको पता है कि इसकी ऑडियंस जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो लोग किस तरह के हैं और वो इसको बुरी तरह से बैश करते हैं। कहती है अब जब भाई ने वीडियो डाल दी है तो इतनी दूर दूर से कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं सबके, और सब जो है वो कर रहे हैं, सब ना ब्लेसिंग करो। और मैं तो जब मैंने सुना ना, मुझे अम्मी ने बताया, तो मैं तो एक बार को सच्ची बताऊं तो मैं तो ये भूल ही गई मैं प्रेग्नेंट हूँ। तू भूल गई 1 सेकंड को भी? तू किसी को भूलने नहीं दे रही है तो खुद क्या भूलेगी, झूठी। और जब बॉडी लैंग्वेज होती है ना इंसान की, वो बहुत कुछ बयां करती है। जैसे कि जब फ़नी बोल रहा था तो कैसे उसके साइड में से ना उसकी दाढ़ी को छेड़ रही थी, उसके गाल को छेड़ रही थी। भाई वाह, तेरे को इन सब चीज़ों का बड़ा टाइम मिल रहा है। मतलब एक तरीके से तू बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रही है, और भाई साहब क्या लग रही है, काला दुपट्टा पहन के अजीब सी औरत, मोटी गुपलटों सी, और आके यहाँ पे जो है ये इतना दुख जता रही है, जो कि दुख लग भी नहीं रहा किसी भी एंगल से कि इसको दुख है जरा सा भी। अपनी प्रेगनेंसी की बात बिल्कुल भी मत करती। सारे की सारी जो वीडियो थी ना वो टोटल सिर्फ और सिर्फ भाभी के ऊपर बनाती, उनको दुआ मांगने के लिए बोलती और उनको दिखाती। क्या कह रही थी, हम वहाँ पे गए थे भाभी को देखने के लिए, जब भाभी हॉस्पिटल में थी तो भाभी ने हमें ऊपर नहीं आने दिया। वाह, मतलब तू घर से निकल कर इतनी तकलीफ में तू घर से निकल कर गई और गाड़ी में बैठी रही और उन्होंने तुझे ऊपर नहीं आने दिया। लाइक सीरियसली, मतलब जब तक तो उनको ये पता भी नहीं है ना कि एक्चुअली उनको प्रॉब्लम क्या है। जब उनको दर्द ज़्यादा हुआ तो वो हॉस्पिटलाइज हुई,
तो अब तुम वहाँ पे ऐसे में कुछ और प्रॉब्लम होती, कुछ ज़्यादा सीरियस होती, तब भी तो नहीं जाती, उन्होंने मना कर दिया। तो और तू जब अपने हॉस्पिटल जा सकती है तो भाई तू वो दूसरे वाले हॉस्पिटल में भी जा सकती है। और ऐसे तेरा मन रुक कैसे गया? माना कि तू प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में कौन से हॉस्पिटल नहीं जा रही है, वो भी तो हॉस्पिटल ही है ना जहाँ तू जाती है। तो वहाँ पर तू रुक कैसे गई? तेरे पैर कैसे रुक गए? मुझ जैसी कोई होती ना, 1 से लाख नहीं रुकती, बिना देखे मैं आती ही नहीं बिल्कुल भी, कि नहीं मैं आऊँगी, मैं देखूंगी, मैं मिलूंगी आपसे। कोरा झूठ बोल रही है, कोरा झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। एक्चुअली इनको पूरी तरह से पता ही नहीं है, ये मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती वाला हिसाब किताब है इनका। एक्चुअली इनको जब अब भाई ने बताया ना, तब इनको पता चला है कि कुछ सीरियस है। और ऐसे में भी यहाँ पर दुआओं के लिए कहने के लिए आए हैं, लेकिन ज्ञान बांट रहे हैं भाई, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इंसान है। और देखो, और फिर जो बैठ के जो फनी ने तारीफ करी है, ओ माय गॉड, इससे अच्छी बहन कोई नहीं, चालू से अच्छी ननद कोई नहीं, चालू से अच्छी बेटी कोई नहीं, चालू से अच्छी बीवी कोई नहीं। और मैं कहूँ चालू कुछ भी नहीं है, ना अच्छी बीवी, ना अच्छी बेटी, ना अच्छी भांजी, ना अच्छी बहन, ना अच्छी ननद, ये कोई भी चीज़ अच्छी, और ना अच्छी भाभी, ये कोई रिश्ते में अच्छी नहीं है। और मुझे नहीं लगता, अभी भी मैं गारंटी से कह सकती हूँ, ये एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकती। जो अभी अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रही है, वो बाहर आने के बाद क्या ख्याल रखेगी भाई? उससे ज़्यादा केयर क्या होगी? जब बच्चा अंदर होता है, पेट में होता है, तो उसके लिए कितनी सब चीज़ों के लिए सोचा जाता है, उसकी हेल्थ के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में, और खुद की हेल्थ के बारे में। फिर तो भाई ये पुग्गा बन जाएगी, पता नहीं क्या बन जाएगी। फिर बस बार बार यही बोल के कि जो है दुआ करना हमारे लिए, चाहे ना करना, लेकिन भाभी के लिए करना, और सबकी दुआओं की ज़रूरत है, ये है वो है। और क्या कहती है, मेरे तो जो है ना, मैं सोच नहीं पा रही, तेरे मन में आया कैसे? ये जीने मरने का सवाल है उसका, वो किन चीज़ों से गुजर रहे तुझे अंदाज़ा भी नहीं है, और तुझे इस चीज़ की पड़ी है, मेरा बैग तैयार नहीं हुआ है, अब मेरे टाइम पे भाभी वहाँ पे नहीं होंगी, पता नहीं हो पाएंगी कि नहीं। तू खुद नेगेटिव सोच रही है कि वो मेरे टाइम पे हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। कौन सा तेरी कल के कल ही डिलीवरी हो रही है भाई? वो आज कोकिला बहन हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ टेस्ट कराएंगे, 1-2 दिन में हो जाएंगे। तो तेरा कौन से 1-2 दिन में डिलीवरी होने वाली है क्या? क्या करें, इसने मैंने कहा है तुम मासूम का ख्याल रखो, रो रो के तुम अपना बीपी मत बढ़ाओ। लाइक सीरियसली, वो जब रोएगी ना, दिल से रोएगी, तो बीपी बढ़ेगा। जब उसको प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ भी, तो काहे का बीपी बढ़ेगा उसका? कितनी नौटंकी करने बैठे दोनों मियाँ बीवी। चेहरे से इनकी जो मक्कारी है ना, वो साफ साफ चेहरे से चमक रही है। असली जो दुख था ना, वो दिख रहा था एक्चुअली जनाब का। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, एक्चुअली मुझे अभी अर्जेंट डॉक्टर के यहाँ निकलना है, सो मैं इसको अभी यहीं रैप अप करूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।